साधु संगत प्रेमानंदे बोलन प्रेम संगे बोलन प्रेम से कहना। साध संगत जी, ये जो ईस्टर्न स्टेट्स का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का समागम 2 दिवसीय, ये जो सुनहरा अवसर सारे ही संतों को प्राप्त हुआ और किस प्रकार सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष समागम पर ही ये सूचनाएं हम तक पहुंची और तब से ही बहुत उत्साह से संतों ने सेवा की, तैयारियों में अपना योगदान दिया और आज इस सुंदर नज़ारे का, इस सुंदर समागम का हम सब आनंद उठा पा रहे हैं। तो सारे ही संतों को, सारे ही सेवादारों को, सारे ही महापुरुषों को बहुत बहुत मुबारक कि सबकी सेवा, सबका योगदान पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से जो सबने दिया, वो इस रूप में सद्गुरु ने प्रवान किया और इतना सुंदर, इतना भव्य नज़ारा आज आंखों के सामने है। किस प्रकार एक एक महापुरुष ने आज सत्य की आवाज दी, भक्ति की आवाज दी, प्रेम की आवाज दी, मानवता को फिर जगाने का प्रयास, फिर ये बात बताने का प्रयास जो युगों युगों से संत कहते आ रहे हैं। बंगाल की धरती की भी जब बात करते हैं तो यहाँ भी अनेक संत रहे जिन्होंने भक्ति की ओर मानव को जागृत किया, इस परमात्मा की प्राप्ति की ओर जागृत किया, ये आवाज दी कि इस मानव जीवन का जो अवसर है, ये जो अवसर है, ये जो इसका मकसद है, वो प्रभु प्राप्ति है। और आज वही संदेश महापुरुषों ने अपने वचनों से, अपने गीतों से, अपनी कविताओं से फिर दोहराया, फिर ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो मानवता अपने मूल को भटक रही है, भूल रही है, अपने मकसद को भूल रही है, फिर इस मानवता को ये संदेश दिया जाए कि इस मानव जीवन का आधार अगर कुछ हो तो वो सिर्फ आध्यात्म हो, अगर कुछ हो तो वो सिर्फ ये परमात्मा हो, इस परमात्मा की भक्ति हो। आज सुबह भी जब आरंभ हुआ आज के दिन का, तो वो गीतों के बोल सुने कि हिंदू अमी नाई, नाई रे सिख ईसाई, कि ना हम हिंदू, ना हम सिख, ना हम ईसाई, हम केवल और केवल इंसान। कोई विभाजन नहीं, कोई दीवारें नहीं। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, मैं केवल इंसान हूं। और ये परमात्मा इसका उसका नहीं, हम सबका साझा। ये परमात्मा से ही हम सब आए हैं और इस परमात्मा ही सबने मिल जाना है। तो ये जो भाव, जो दूरी बनाने वाले भाव होते हैं, दीवारें बनाने वाले भाव होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और वो खत्म होने का कारण ये कि मेरे जीवन से सारे भ्रम, सारे झूठ, सारी दुविधाएं खत्म हो गई, क्योंकि मेरे जीवन में सद्गुरु ने अपना ब्रह्म ज्ञान दे दिया। कल रात को भी वो गीत के बोल सुने
कि ब्रह्मो प्राप्ति ब्रह्म समाप्ति, कि ये ब्रह्म जब जीवन में आ जाता है तो भ्रमों की समाप्ति हो गई, खत्म हो गए भ्रम। और जब भ्रम खत्म होते हैं तो फिर वो रूह बोलती है कि मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं सिख नहीं, मैं ईसाई नहीं, मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं नर नहीं, मैं नारी नहीं, मैं हिंदी नहीं, बांग्ला नहीं, मैं इंसान। ये दीवारों का कारण नहीं है, ये तो खूबसूरती का कारण है कि अगर कोई यहाँ पैदा हुआ, यहाँ किसी भी प्रांत में पैदा हुआ, उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, ये तो एक अलग अलग फूलों वाली जो बात हमने सत्संग में आज भी सुनी, हर फूल के अपने रंग, हर फूल की अपनी महक, उसी प्रकार ये जो संस्कृतियां हैं, ये जो भाषाएं हैं, ये जो वेशभूषाएं हैं, ये तो अलग अलग रंग है मानवता के। इतनी सुंदर इस धरती पर इंसान ने दीवारें खड़ी कर ली हैं, पर परमात्मा ने कोई दीवार बनाकर नहीं भेजा इंसान के मनों में। हर एक इंसान को सिर्फ इंसान, और सब में अपना अंश। और इंसान फिर फर्क ढूंढता है, नफरत के कारण ढूंढता है। ये नहीं सोचता कि हमें इतनी खूबसूरत धरती पर इतना खूबसूरत बहुमूल्य अवसर मिला है इस जीवन को जीने का। तो ये जो अलग अलग रंग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, हम सब मिलकर इनको स्वीकार करें और सिर्फ प्रेम हम सब के बीच में हो। कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से किसी का दिल दुखाया जाए, कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से किसी को नीचा दिखाया जाए, कोई भी ऐसे भाव मनों में ना हो जो दूरियों का कारण बने। भाव अगर हो तो सिर्फ प्रेम वाले, भाव अगर हो तो स्वीकृति वाले, स्वीकार करने वाले कि आप जैसे हैं, परमात्मा ने जैसा आपको बनाया है, मुझे भी परमात्मा ने ही बनाया है। आओ एक दूसरे को स्वीकार करें, प्रेम से इस धरा को भर दें, प्रेम अपने जीवन में इस प्रकार भर दें कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम की महक, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की महक से ये धरा महके। और यही संदेश, कोई नया संदेश नहीं, युगों युगों से अनेक अनेक रूपों में अनेक अनेक संतों ने ये संदेश दिया है। और बंगाल की धरती की बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी की बहुत शिक्षाओं की तरफ ध्यान जाता है, उनका बहुत जिक्र होता है। किस प्रकार हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य हुए, वहां से उनको ऐसा दिशा मिली जीवन में कि उनका जीवन बिल्कुल बदल गया, रूपांतरित हो गया। और जब रामकृष्ण परमहंस जी की भी शिक्षाओं की बात करते हैं, इंसान को लगता है कि मैं ये शरीर, इंसान को लगता है मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं काला, मैं गोरा, मैं नर, मैं नारी, मैं इस भाषा वाला, मैं उस भाषा वाला। जहां पलता है, जहां बढ़ता है, खुद को वही मान बैठता है। सोचता है कि मेरा अस्तित्व ही यही है। मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूं तो मैं बता सकता हूं, मैं एक पुरुष हूं या मैं एक महिला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं या मैं अनपढ़ हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं या विदेशी हूं, मैं गांव वाला हूं या शहर वाला हूं। अपनी अस्तित्व को हम इन सब चीजों से जोड़ लेते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। इस संसार में जहां जहां मैं गया, जहां जहां से मैंने जो सीखा, जहां जहां से जो मैंने बटोरा, वो मेरी पहचान बनने लगती है।
जैसे उस शेर की पहचान जो भेड़ों में पला बड़ा, वो भी भेड़ समझने लगा खुद को, वैसा ही रहने लगा। इंसान भी इसी प्रकार दीवारें बना लेता है, इसी प्रकार अपनी झूठी झूठी पहचानों को सच मानने लगता है। सोचता है कि इस संसार में आए हैं निद्रा भोजन भोग भय के लिए ही आए हैं, और कोई काम ही नहीं, क्योंकि सबको यही करता देखता है। उसको लगता है इसीलिए ये जीवन मिला है, इसी को सच मान बैठता है। उसको लगता है जितनी धन दौलत मैं इकट्ठी कर रहा हूं, इससे मेरी पहचान बनेगी, कहीं जाऊंगा तो जैसे दुनिया में जिसका जितना औहदा उतना उसकी कीमत, उतनी बड़ी उसकी पहचान। तो हर एक इंसान अपनी पहचान बनाने में लग जाता है, भूल जाता है कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन यात्रा मिली है, इसने तो एक दिन खत्म हो जाना है। भूल जाता है कि इस जीवन यात्रा में कितनी सुंदरता से ये जीवन में जी सकता था, पर सारा का सारा जीवन मिथ्या, माया, झूठ को सच समझने में ही निकल गया, पीतल को सोना समझने में ही निकल गया। और फिर सदगुरु कृपा करते हैं, अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं। जैसे उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को उसकी परछाई दिखाई, सदगुरु भी एक क्षण में मुझे मेरी पहचान करा देते हैं, मुझे इस परमात्मा से मिला देते हैं। मैं सोचता था कि परमात्मा कहीं सीमित दायरे में, कहीं मंदिर में मिलेगा, कहीं मस्जिद में मिलेगा, किसी आसमान पर बैठा मिलेगा। कुछ ऐसा करूंगा तो मिलेगा, कुछ वैसा करूंगा तो मिलेगा। ढूंढता भी है इंसान तो सीमित दायरों में ढूंढता है इस परमात्मा को। कोई सूर्य उदय पे ढूंढ रहा है, कोई सूर्य अस्त में ढूंढ रहा है, सीमित दायरों में ढूंढ रहा है। और वहीं सदगुरु एक क्षण में ये परमात्मा कण कण में दिखा देते हैं। तो मुझे समझ आता है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को अपनी परछाई दिखाई, और परछाई देखते ही वो दहाड़ पड़ा। और इसी प्रकार जब ये सत्य का बोध होता है, सच्चाई प्राप्त होती है, तो इंसान बोल पड़ता है कि हिंदू अमी नई नई रे से किसाई। समझ आ गया कि ओमी इंसान है, इस परमात्मा के बनाए हुए इंसान है और कुछ नहीं। धर्म मेरा प्रेम का धर्म, इंसानियत का धर्म, सच्चाई प्राप्त हो गई, नफरत के कारण खत्म हो गए, दूरियों के कारण खत्म हो गए, क्योंकि सच प्राप्त हो गया। और सच की प्राप्ति का ये स्वाभाविक परिणाम है कि दीवारें गिर जाती हैं। जैसे पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, वैसे ही सत्य जीवन में आ जाए, परमात्मा जीवन में आ जाए, तो जीवन से दीवारें खत्म हो जाती हैं, जीवन से नफरत खत्म हो जाती है, जीवन में प्रेम आ जाता है, स्वीकृति का भाव आ जाता है, सत्कार का भाव आ जाता है। और फिर जीवन एक सुंदर रूप लेने लगता है। फिर जीवन का रोम रोम, जीवन का पल पल भक्ति, इस परमात्मा का एहसास, इस परमात्मा से प्रेम, इस परमात्मा की बनाई हुई रचना से प्रेम। फिर ना रंग, ना नस्ल, फिर ना कोई बैरी, ना कोई बेगाना, सबसे ही प्रेम।
तो आज इस धरा पर भी संत यही एक संदेश दे रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति कर ली जाए। धर्म, हर धर्म सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा से अपनी रूह का मिलन, अपनी इस आत्मा का मिलन कराने का संदेश दे रहा है। हर संत ने, हर गुरु ने, हर पीर ने, हर पैगंबर ने मानवता को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर जोड़ा। इस मानवता का आधार प्रेम और अध्यात्म बन जाए, प्रभु की प्राप्ति करके ये प्रयास किया। और आज सतगुरु यही परोपकार, यही कृपा कर रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान देकर। ब्रह्म की प्राप्ति जो कर लेता है उसके जीवन से भ्रमों की समाप्ति हो जाती है। बड़ा स्वाभाविक है। और जब भ्रम की समाप्ति होती है तो जैसे दास ने कहा कि फिर सिर्फ जीवन में प्रेम दिखता है। क्योंकि जीवन में जब देखते हैं कि नफरत के कारण थे क्या, खुद से किसी को अलग समझने के कारण थे क्या, सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता। हर चीज सिर्फ अज्ञानता। अहंकार, अहंकार भी क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। अपने मूल को नहीं जो जानता, अज्ञानी है उस रूप में, वही अहंकार कर सकता है। और जिसके जीवन में ये परमात्मा आ जाता है, फिर उसके जीवन से अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ गुंजाइश नहीं बचती। फिर ये परमात्मा रोम रोम में बस जाता है, कण कण में नजर आने लगता है। और इस परमात्मा का प्रेम ही फिर मेरे जीवन का आधार बन जाता है। तो अंत में दास यही अरदास सतगुरु के चरणों से करेगा कि हर एक मानव के जीवन में ये खूबसूरती, ये महक दिव्य गुणों की इस प्रकार बस जाए, हर एक जीवन का आधार भक्ति बन जाए। और भक्ति सिर्फ कहने सुनने वाली नहीं, भक्ति सिर्फ कह देने वाली कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, सिर्फ यहां तक बात नहीं चलती। ये तो सारी दुनिया कह रही है। सदगुरु जो परोपकार करते हैं, सदगुरु जो कृपा करते हैं, वो पहले प्रभु को मेरे जीवन में, मेरी झोली में डाल देते हैं, मुझे इस परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। और तभी सही मायनों में भक्ति की शुरुआत होती है, प्रभु प्राप्ति के बाद। जैसे कि हर एक संत ने संदेश दिया, तो यही मनोकामना, यही अरदास सदगुरु के चरणों से कि प्रभु प्राप्ति हर एक मानव कर सके। और हर एक मानव के जीवन का आधार ये भक्ति, प्रेम, प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम और ये दिव्य गुण। तो ये संसार एक बहुत सुंदर रूप लेता चला जाएगा। हर घर में, हर रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ प्रेम, विनम्रता और सत्कार भर जाएगा। तो इसी मनोकामना के साथ दास यही इजाजत लेना चाहेगा, प्रेम से कहना, धन्यवाद।